हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो थ्योरी आप लोगों की समझ आ गई है, तो अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ए फर्म इज़ कंसिडरिंग ए प्रोजेक्ट द डिटेल्स ऑफ विच आर, देखो आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, कैश इनफ्लो दे रखे हैं 5 ईयर के। ठीक है, आपको क्या निकालना, कंप्यूट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब देखो हमने किया था कि सबसे फर्स्ट स्टेप जब हम IRR निकालते हैं, तो देखो IRR निकालते टाइम जो सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेप फर्स्ट। मैंने बताया था आप लोगों को कि फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फेक पे बैक पीरियड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फेक पे बैक पीरियड। तो देखो फेक पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूला किया था हमने फेक पे बैक पीरियड का, क्या था, देखो फेक पे बैक पीरियड क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। ठीक है, अब देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो का क्या मतलब है कि जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट है वो हमें गिवन है 60,500 डिवाइडेड बाय हमें क्या निकालना, एवरेज कैश इनफ्लो। देखो वो कैसे निकालोगे, एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे, जो टोटल इनफ्लो दे रखे हैं 5 ईयर के दे रखे हैं उनको ऐड करो, 14,000 16,000 18,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 18,600। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ये आउटफ्लो दे रखे हैं, इनफ्लो हमने निकाल लिया, इससे डिवाइड करो तो ये आ गया 3.253 ईयर्स। ये आपका क्या आ गया, फेक पे बैक पीरियड। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है IRR जब हम कैलकुलेट करते हैं, फेक पे बैक पीरियड निकाला। अब देखो सेकंड जो स्टेप क्या था, स्टेप सेकंड मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू आई आपकी, जो फेक पे बैक पीरियड है, उस वैल्यू को आप कहाँ लोकेट करोगे, टेबल A2 के अंदर देखोगे आप। ठीक है, टेबल A2 के अंदर देखोगे, देखो मैं टेबल निकालती हूँ क्योंकि इसके अंदर देखो हमें डिस्काउंट रेट गिवन नहीं होती, ईयर गिवन है और हमने फेक पे बैक पीरियड निकाल लिया। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं, ये अपना जो रिटर्न जो रेट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी रेट आएगी हमारी। ठीक है, तो अब देखो आप ईयर कितने गिवन हमें 5 ईयर है, तो 5 ईयर में देखोगे आप और वैल्यू आपकी 3.253 को आपको लोकेट करना है। तो देखो टेबल A2 में आ जाओ, यहाँ देखो ये रही, देखो टेबल A2 5 ईयर में जाओ, ये रहा आपका 5 ईयर। ठीक है, वैल्यू कौन सी लोकेट करनी है आपको, 3.253। ठीक है, तो देखो ये आपका 5 ईयर। ठीक है, यहाँ देखो 3.23 वैल्यू कहीं भी नहीं है, सारी किस में 4 में है, 3.23 है, 3.79 है, हमें तो सिर्फ क्या देखने 3.25 के नज़दीक हो जो वो नहीं है। तो नीचे आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, ये ईयर है आपका देखो 5। अब देखो यहाँ पर 5 ईयर, देखो 3.23 कहाँ है, ये देखो 3.27। देखो सबसे जो उसकी जो बिल्कुल क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो देख लेंगे हम, 3.25 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 3.27 है। तो ये कौन सी कहाँ पर लाई कर रही है, 16% रेट के ऊपर, 16% के ऊपर लाई कर रही है ये वैल्यू। तो हमारी जो डिस्काउंटिंग रेट है वो कितनी आ जाएगी, 16% आ जाएगी। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे हम डिस्काउंट रेट। तो अब देखो जब हमने लोकेट की स्टेप सेकंड की, हमने क्या किया, लोकेट फेक पे बैक पीरियड जो है, फेक पे बैक पीरियड इन टेबल A2 में आपने लोकेट कर ली। तो आपकी वैल्यू आ रही है, आपने 3.253 को लोकेट किया जो कि आपकी कितने परसेंट पर आ रही है, 16% के ऊपर। अब आ जाओ स्टेप थर्ड। देखो स्टेप थर्ड क्या है, अब NPV निकालोगे, आपके पास देखो ईयर है, N गिवन है 5 ईयर। ठीक है, जो डिस्काउंटिंग रेट है 16%। तो अब आप क्या करोगे, NPV निकालोगे, NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एट 16% डिस्काउंट रेट के ऊपर निकालोगे अब आप, क्योंकि आपके पास रेट आ गई है 16% डिस्काउंट रेट। तो अब देखो NPV कैसे निकालते हैं, सेम वही NPV आपको आती है निकालनी। यहाँ क्या है, ईयर लिखोगे,
1 2 3 4 5 ईयर के बाद आपको कैश इनफ्लो गिवन है, ठीक है। इनफ्लो आपको गिवन है 14,000, 16, 18, 20 और 25,000। अब आपको क्या निकालना होता है, जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते थे। ये टेबल से देख लोगे 1 ईयर और डिस्काउंटिंग रेट 16% के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.862, 0.743, 0.641, 0.552 एंड 0.476। अब क्या करते थे हम, कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, ये आ जाएगी 12,068, 11,888, 11,538, 11,040 एंड 11,900। इसका टोटल कर दोगे 58,434। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब आपको क्या करना है, अब देखो अच्छा, आप देखो आप क्या निकालोगे, एनपीवी निकालनी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इनफ्लो हमने निकाल लिया 58,434 माइनस आउटफ्लो हमारा 60,500, तो हमारा माइनस में वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एनपीवी हमारी क्या आ गई, माइनस में आ गई, ठीक है। तो अब देखो हम जो हमारा आईआरआर का फॉर्मूला, उसमें 2 डिस्काउंट रेट होती हैं, लोअर डिस्काउंट रेट, अपर डिस्काउंट रेट, ऐसे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने देख लिया कि जो 16% जो रेट है उस पर हमारी एनपीवी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसी डिस्काउंट रेट लेंगे जिस पर हमारी एनपीवी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो जो अदर डिस्काउंट रेट लेंगे वो हमारी क्या होनी चाहिए, अगर हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव लेनी है तो जो हमें दूसरी डिस्काउंट रेट लेनी पड़ेगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, 16% से हमारी लेस देन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इससे कम डिस्काउंट रेट लोगे तो आपकी एनपीवी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अब और ज़्यादा ले लोगे तो आपकी और नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव है और आपको अब की बार नेगेटिव लानी है तो जितनी डिस्काउंट रेट उससे ज़्यादा लोगे आप, क्लियर है। यहाँ नेगेटिव है 16% के ऊपर, तो उससे कम डिस्काउंट रेट लोगे तो आपकी जो एनपीवी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम सेकंड डिस्काउंट रेट लेते हैं, मान लो कि हमने 14% ले ली, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट रेट हमने ली 14%, सेम ऐसे ही 14% का यूज़ करके क्या निकाल दोगे, यहाँ पर देखो जो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला वो 1 ईयर और 14% पे देखोगे, सेम कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये निकल आएंगे ऐसे ही। यानी कि एनपीवी ही निकालनी है आपने, सेकंड रेट यूज़ करके भी सेम ऐसे ही एनपीवी निकालनी है। तो देखो जब हमने सेकंड जो रेट ली यानी कि 14%, तो हमारी एनपीवी आ रही है 147, जो कि हमारी क्या पॉजिटिव आ रही है, ये हमारी नेगेटिव थी। अब हम आईआरआर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो आईआरआर हमारा क्या होता है, देखो लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, जो एनपीवी आई आपकी लोअर डिस्काउंट रेट के ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो देखो हमारी लोअर डिस्काउंट रेट 14% है, क्योंकि एक 14 एक 16 है, प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट पे जो 14% पे हमने एनपीवी निकाली है वो 1047, ठीक है। और एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट 1047 माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, ये भी माइनस में आई थी हमारी 2066, ठीक है। तो इसको और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस, क्योंकि 14% और 16% के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो 2 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस 47, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 14.67%। ये हमारी क्या आ गई, आईआरआर जो हमारी आ गई, यानी कि ये वो रेट है जिसके ऊपर एनपीवी क्या होगी, 0 होगी, यानी कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है।